लिख के। चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज है शेयर कैपिटल की 4th क्लास, मोस्ट 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 कंक्लूडिंग क्लास है। आज की क्लास का कंटेंट अगर समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। लिखो सर मेरे साथ, कॉन्सेप्ट नंबर 10। कॉन्सेप्ट नंबर 10। सर कॉन्सेप्ट नंबर 10 का क्या नाम है? सर कॉन्सेप्ट नंबर 10 का नाम है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। लेकिन एक बात बताओ, कॉल्स इन एडवांस क्यों होगा? क्योंकि आपकी कंपनी में किसी ना किसी ने ओवर सब्सक्रिप्शन करवाई है। बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, फिर हम लेटर ऑन भी समझेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया है 1, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था इसीलिए कॉल्स इन एडवांस है। तो मैंने इस वाले कंसेप्ट का नाम दिया है कॉल्स इन एडवांस स्लैश ओवर सब्सक्रिप्शन 1। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख के आपको ज्यादा समझ में आएगा। लिखो मेरे साथ क्वेश्चन, देखो पी आनंद लिमिटेड issued P Anand Limited issued 1000 shares of rupees 100 each as follows। इस तरीके से उसने इशू किया है। कैसे कैसे कैसे? उसने बोला कि मुझे एप्लीकेशन पे चाहिए एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं 30, अपने को अलॉटमेंट पे चाहिए 40, अपने को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चाहिए 40, और इसका टोटल हो जाता है बच्चे 100। लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉल्स इन, अच्छा 110 हो गया तो एक को 30 कर लेते हैं। मैं इसको 30 कर देता हूं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। डन, ये हो गया 100। मैं बहुत ठीक से सो के आया हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड 1500 शेयर्स। अब क्योंकि मेरे साथ आप बच्चों ने पिछले कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं, आप मुझे बताओ एज अ कंपनी मुझे क्या करना चाहिए? एज अ कंपनी मुझे क्या करना चाहिए? एज अ कंपनी मुझे 1000 शेयर्स को रिटेन करना चाहिए, उनको कैपिटल इशू कर देना चाहिए और बचे हुए 500 का पैसा वापस कर देना चाहिए। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन यहां पे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर गया। आओ समझते हैं। अब इसको ऐसे समझना कि आपसे जो ये शेयर्स मांगे, मोटा मोटा समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। आपसे मांगे हैं ये शेयर्स दो लोगों ने, आपको नोट नहीं करना, आपको देखना है। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। मानो यही दो पब्लिक थे, पूरी दुनिया में यही दो पब्लिक है। इन लोगों ने, क्योंकि इनको पता चला कि आपकी कंपनी पी आनंद लिमिटेड मार्केट में टोटल 1000 शेयर इशू कर रही है, तो इन्होंने एप्लीकेशन डाल दी कि भैया मुझे 750 शेयर चाहिए और मुझे 750 शेयर चाहिए। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, किसको कितने देने चाहिए, किसको कितने शेयर देने चाहिए? देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में सोचो तो आप क्या कहोगे, सर एक ना कॉम्बिनेशन बनाते हैं ऐसा ए कि हम इसको क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन ए में कि भैया तुम 500 ले लो, तुम 500 ले लो, तुम 500 ले लो, तुम 500 ले लो, बचा हुआ क्या करूं इनका? बचा हुआ इनका 250 250 रिजेक्ट कर देते हैं। कॉम्बिनेशन 1, इसको मैं कॉम्बिनेशन 1 का नाम दे देता हूं। ये हो गया कॉम्बिनेशन 1। आप मुझे बताओ इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? नहीं, इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा हुआ है? मैं ऐसा कहता हूं कि क्योंकि ए मेरा सच्चा भाई है, इसने जितने शेयर्स मांगे इसको पूरे दे देते हैं। बताओ बी को कितने देंगे? बी को देंगे 250। तो बताओ बी के कितने शेयर्स हमें लौटाने पड़े? 500। इसके अलावा भी हम जो कॉम्बिनेशन चाहें हम वो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इशू कर देता हूं 700, तो उस केस में इसको कितना इशू करना पड़ेगा? इसको कितना इशू करना पड़ेगा? 300।
मतलब मुझे हर हालात में अपने आप को 1000 बनाना है। डन। मुझे हर हालात में अपने आप को 1000 बनाना है, मैंने 1000 बना लिया। डन। अब इसमें से कोई सा भी एक अल्टरनेटिव यूज कर लेते हैं, कोई सा भी एक अल्टरनेटिव यूज करके हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। सर मैंने ये वाला अल्टरनेटिव लिया है कि मैंने दोनों को 500 शेयर इशू कर दिए। ठीक, दोनों को 500 शेयर्स मैंने इशू कर दिए। मतलब अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि मैं दोनों को कितने कितने शेयर्स लौटा दूं, दोनों के कितने कितने शेयर्स लौटा दूं बेटा, मैं दोनों के 250 शेयर्स लौटा दूं। दोनों को मैं क्या बोलूं, भैया अपने 250 शेयर्स लेके चले जाओ। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या कहता है, कॉल्स इन एडवांस क्या करेगा, ए को बुलाएगा। और देखो ए को बुला के क्या कहता है, ए मैंने ना तुमसे उम्मीद की थी कि तुम मुझे 500 शेयर्स मांगोगे, लेकिन तुमने मेरे से मांग लिया है 750 शेयर्स। तो एज पर सेबी गाइडलाइंस मुझे तुम्हें इस 750 में से 500 अलॉट करने पड़ेंगे और तुम्हें 250 शेयर्स मुझे रिजेक्ट करने पड़ेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं सर, आप एज पर रूल्स चलो। तो मैं एज पर रूल्स चल रहा था। वो कहता है कि ठीक है सर, लाओ मेरे 250 एप्लीकेशन के पैसे। तो मैंने उससे कहा कि भाई सुनो, ऐसा करते हैं ना, देखो मैं तुमसे कुछ दिन बाद अलॉटमेंट मांगूंगा। कहता हाँ जी सर, अलॉटमेंट मांगोगे। मैंने कहा तुम अलॉटमेंट के पैसे देने आओगे। कहता हाँ आ जाऊंगा। मैंने कहा क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे जो ये 250 शेयर्स के पैसे हैं ना, कितने पैसे होंगे, 250 मल्टीप्लाई, बोलना इसको रुपीस के टर्म में बोलना, कितने पैसे आए होंगे, 250 मल्टीप्लाई 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 30 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि जब उसने अप्लाई किया होगा तो अप्लाई करते समय आपको क्या दिया होगा, एप्लीकेशन। तो बताओ कितने पैसे आ गए होंगे, 7500 वो मेरे से वापस मांग रहा है। बोलो बात समझ में आई। अब मैं उससे देखो क्या कहता हूं, मैं कहता हूं देखो जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा ना, तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्योंकि मैंने तुमको 500 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं, 500 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं, तो मैं तुमसे तुम्हारे 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 40 रुपए मांगूंगा। तो 500 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है दोस्त, कितना होता है, 20,000। तो तुमको ना उस समय मुझे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम ये पैसे मेरे पास जमा करा दोगे तो बताओ तुमको मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, बस कितने पैसे देने पड़ेंगे, 12,500। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो बात समझ में आई क्या। ठीक यही बात मैं बी को भी बुला के करूंगा। इसका मतलब कायदे से मुझे ये पैसा लौटा देना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बोला, भैया अभी छोड़ दो, आगे एडजस्ट कर देते। अब इसको समझो बहुत सिंपल लैंग्वेज में। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं कि एक बच्चा है दक्ष भंडारी। दक्ष भंडारी हमारे यहाँ पे कोचिंग आता है। ठीक, दक्ष भंडारी ने हमारे यहाँ पे 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, अभी आगे क्या है कि सर मैं CUET भी पढ़ूंगा, CA फाउंडेशन भी पढ़ूंगा, CA इंटर भी पढ़ूंगा, और सर शादी करके मैं यहीं पे बस भी जाऊंगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। अब जब वो 11th क्लास में मेरे पास पढ़ने आया तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी फीस 1 लाख रुपए होगी। ठीक, वो कहता सर ठीक है मैं कल ले आऊंगा, ध्यान से सुनना। लेकिन जब वो अगले दिन आया तो मेरे पास फीस लेके आ गया 1,20,000 रुपए। बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं मुझे उसके 1 लाख रुपए रख लेने चाहिए और 20,000 रुपए लौटा देने चाहिए थे। लेकिन मैंने क्या किया होगा बताओ, क्योंकि मैं तो पैसेंजीत हूं, मैंने क्या किया होगा, मैंने सारे रख लिए। अगले दिन वो अपनी मम्मी के साथ आया, कहता सर कल ना मैंने गलती से ज्यादा दे दिए थे। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अच्छा गलती से ज्यादा दिए थे क्या, कहता हाँ गलती से दे दिए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, 12th भी तो यहीं पढ़ोगे, आप 12th में एडजस्ट करा लेना। बोलो मैंने कुछ गलत किया क्या। ठीक वैसे ही यहां पे वही चीज शेयर कैपिटल में होती है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी आओ देखते हैं। अब क्वेश्चन में इतना सा लिखा जाएगा कि पी आनंद लिमिटेड ने इशू किया 1000 शेयर 100 रुपए वाले ईच, इस तरीके से हमें, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1500 शेयर। इसके बाद कंपनी एक और लाइन लिखेगी, मैं उसका कलर बदल के लिख रहा हूं। कंपनी क्या लिखेगी, एडवांस शेयर्स kept as
कॉल इन एडवांस, मैंने क्या लिखा, एडवांस शेयर्स केप्ट एज कॉल इन एडवांस फॉर अलॉटमेंट अमाउंट या फिर अलॉटमेंट मनी। मैंने पैसा रख लिया कि उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। डन। चलो सर, अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, इसको नोट करो फिर देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे होगी। चले आगे क्या, अरे चलने दो ना दोस्त, चलने दो। चलो अब बनाओ सर मेरे साथ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। गॉड ब्लेस यू। चलो सर बोलो, सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन की। और शेयर एप्लीकेशन की जो एंट्री होगी वो कौन सी वाली होगी, नंबर 1 वाली। नंबर 1 एंट्री किस चीज की है, बैंक वाली। एंट्री कराओ, बोलो एंट्री, बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बोलो सर यहां पे कितने से एंट्री होगी, 1000 से या 1500 से। 1500 शेयर्स जो कि आ गए थे मेरे पास, और एप्लीकेशन कितने की है, 30 की। तो कितना आ गया टोटल, 45,000। बोलो समझ में आया क्या। अब अगली एंट्री बोलो, अगली एंट्री क्या होगी। अच्छा अब आपके लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आ गए हैं, 45,000। लेकिन इस 45,000 में, इस 45,000 में मुझे बताओ शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे। बोलो इस 45,000 में शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, कितने, हाँ 30। आप कितने लोगों को शेयर इशू कर रहे हो, 1000 लोगों को। उससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते क्योंकि मैंने इशू ही कितना किया था। और एप्लीकेशन मनी है कितने की सर, 30 रुपए की। तो कितना आ गया यहाँ, 30,000। बोलो ये बात समझ में आई, हाँ जी सर पक्का पक्का ये बात समझ में। अब कायदे से मुझे 500 शेयर्स वालों के पैसे लौटा देने चाहिए ना, लेकिन देखो मैं लौटा नहीं रहा हूं, मैं क्या करूंगा, उनके पैसे आगे के लिए रख लेता हूं। तो मैं यहां पे एंट्री क्या करूंगा, टू टू बैंक का मतलब तो लौटाना हो गया। अरे 11 का रूल है ना, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। तो बैंक अगर क्रेडिट होगा तो पैसा चला जाएगा, मुझे पैसा रखना है, कहां रखूं। ये अभी आप याद करो दक्ष के पैसे, दक्ष ने मुझे 1,20,000 रुपए दिया। 1 लाख तो 11th की फीस हो गई, 20,000 एक्स्ट्रा क्या है वो, 12th का एडवांस है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एडवांस। लेकिन कौन सा एडवांस, कॉल्स इन एडवांस लिखो सर, टू कॉल्स इन एडवांस। कितने शेयर्स, 500 शेयर्स थे। लेकिन जब तुमने दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे दिया ना, तो 30 रुपए की थी, तो ये आ गया 15,000। बोलो जनाब समझ में आया या जाने दिया। अब जिस बच्चे ने ये समझ लिया, समझो 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 कि आप एक स्टेप आगे आ चुके हो। अब क्वेश्चंस में एक स्टेप आगे आ गए हो। चलो आगे, क्या आगे चलूं, हाँ जी सर। अब इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है। हम अब कौन सी एंट्री करेंगे, बोलो कौन सी एंट्री होगी अब, अलॉटमेंट को रिसीव करनी है, ट्रांसफर करने की। 3 नंबर या 4 नंबर, 4 नंबर। और 4 नंबर एंट्री किस चीज की होती है, अलॉटमेंट को ट्रांसफर करने की। सर बोलो एंट्री क्या होगी, बोलो 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 एंट्री क्या होगी, क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो टू शेयर कैपिटल। अच्छा अभी मुझे आप बताओ कि यहां पे मैं कितने पैसे मांगू, बताओ सोच के। ये रहा आपका क्वेश्चन, बताओ कितने पैसे मांगो।
सोच के बताओ कितने पैसे मांगू? और कितने शेयर होल्डर्स से मांगो? 1000 शेयर होल्डर से मांगू। द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। कितने पैसे मांगू? 4600 रुपए। वेरी गुड दोस्त। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 1000 शेयर होल्डर्स, तुम मुझे 40 रुपीज दो, तो इन एग्रीगेट वो आना चाहिए 40,000। बोलो बात समझ में आई है, जाने दिया? अरे बात समझ में आई है, जाने दिया? बात समझ में आई है या जाने दिया? अब देखो फिर मैं एक कट लगा रहा हूं। मैंने पब्लिक से कितने पैसे मांगे हैं? मैंने पब्लिक से कितने पैसे मांगे अलॉटमेंट के लिए? 40। अब आप अपनी पूरी दिमाग को लगा के बताना, जितना भी आपके अंदर दिमाग है, पब्लिक मुझे कितने पैसे देगी? गलत। 25 इज करेक्ट आंसर, कि पब्लिक मुझे 25 देगी। क्यों? क्योंकि 15 तो सर देखो आपने अभी लिखा ना कॉल्स इन एडवांस आया हुआ है, तो पब्लिक आपको 40। आपने क्या पब्लिक, आपने क्या दक्ष को पागल समझा हुआ है? क्या आपने दक्ष को पागल समझा हुआ है कि 20,000 जो एडवांस में एडजस्ट नहीं कराएगा? भाई कराएगा नहीं कराएगा? कह रहा हाँ देखो क्या कराऊंगा सर, तो वो भी तो कराएगा। चलो सर अब इसकी बोलो एंट्री कैसे होगी? पब्लिक मुझे कितने पैसे देगी? पब्लिक कितने पैसे देगी? बोलो बोलो बोलो। पब्लिक मुझे देगी 25। तो मैंने यहां पे एंट्री लगाया, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। डन। लेकिन मुझे अलॉटमेंट के लिए चाहिए कितने? 40। तो 15,000 कहां से निकालूं? कॉल इन एडवांस। देखो आपका कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट साइड में है ना, तो उठा के इसको कहां लिख दे? कहां लिख दे? अरे बोलो कहां लिख दे? डेबिट में लिख दो। लिख दो सर, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 15,000 हो गए सर। देखो पूरे 40 टू शेयर अलॉटमेंट। सर ये तो बहुत मजेदार था। अरे मैंने तो बोला हुआ ये पहले भी। बोलो जनाब समझ आया? समझ आया तो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं आया? ये तो बहुत आसान था। अगली वाली एंट्री बताओ, नेक्स्ट एंट्री बताओ। अच्छा वो क्या, ये क्वेश्चन तो दिखाओ, एक कुछ भी पूछते हो यार। ये लो क्वेश्चन देखो। अगली एंट्री बताओ क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिगर बोलो, फिगर फिगर बोलो, फिगर 30,000। द करेक्ट आंसर इज 30,000। वेरी गुड। चलो सर जल्दी से लिख देते हैं सर, काम ही खत्म कर देते हैं। ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। आओ लिखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी मैं आके देखूंगा आप सबकी कॉपी में, जिसके में ऐसे एफ और एफ लिखा है ना, अभी उसकी कॉपी काटूंगा मैं लिख सकता हूं ऐसे, मैं लिख सकता हूं शेयर कैपिटल। तो सिंपल है ना सर, 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, कितना हो गया? 30,000। 30,000। नेक्स्ट एंट्री बोलो, नेक्स्ट एंट्री। अरे नेक्स्ट एंट्री बोलो, नेक्स्ट एंट्री। वही यहां पे कोई एडवांस माइनस नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि सर हो गया ना, एडवांस है कहां? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अभी बोलो क्या ये मुश्किल था? नहीं सर मुश्किल नहीं था बेटा। मुश्किल क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, रुको तो सही। मुश्किल क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, जल्दी से इसको नोट करो। आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। चलो नालायक बच्चों देखना, अब आपके लिए मैंने एक बोनस क्वेश्चन बनाया है। मैं इसको एक बार तुम्हारे लिए रीड कर देता हूं बेटा। देखो वैसे मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, बट फिर भी बेटा मैं आपके लिए सब करने को रेडी हूं। देखो क्या हुआ है। पी आनंद लिमिटेड इशू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है सर, लेकिन कैसे किया? एज फॉलोज। पहला कहते जी मैं एप्लीकेशन पे लूंगा 30 रुपए, ठीक है। अलॉटमेंट पे कहते हैं 30 + 10, अलग से 10 लिखा है, मतलब ये प्रीमियम का क्वेश्चन है। और फिर कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 100 + 10। मतलब क्वेश्चन में मुझे 100 रुपीज पार के चाहिए और 10 रुपए चाहिए मुझे प्रीमियम का। हाउएवर कंपनी रिसीव्ड 1500 शेयर्स। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 1500 शेयर्स की। लेटर ऑन
कंपनी सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट। ओहो, कंपनी माफी मांग रही है किससे? 300 शेयर होल्डर से कि भैया हमें माफ करना, हम तुमको शेयर अलॉट नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं। और कंपनी क्या करती है? प्रोराटा अलॉटमेंट बनाती है। बेटा अब आपके सिलेबस में एक नया वर्ड आ गया, प्रोराटा। प्रोराटा अलॉटमेंट करती है किसके साथ? कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट करती है रिमेनिंग शेयर होल्डर। आप मुझे बताना कि रिमेनिंग शेयर होल्डर कितने हो गए? रिमेनिंग शेयर होल्डर कितने हो गए सर? 1200। तो मैंने 1200 लोगों के साथ कितने शेयर इशू कर दिए? 1000। तो मतलब एडवांस कितना रख लिया है? 200। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? चलो सर अब इसको करते हैं, होगा कैसे? बनाओ मेरे साथ लाइन से बेटा। नालायक बच्चों बनाओ मेरे साथ लाइन। अब देखो सर, सबसे पहले करना क्या होता है? आपको कितने शेयर्स आए हैं आपके पास? सर अपने पास आए हैं 1500 शेयर्स। वेरी गुड बेटा, 1500 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की है? 300 की। तो अपना पहला काम तो करें, नंबर 1 एंट्री जहां पे हम पैसा रिसीव करते हैं। बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। गलत। टू, अरे टू, क्या बात है, टू कॉल्स इन एडवांस। गलत। नहीं, टू शेयर एप्लीकेशन। गलत। अरे वाह, क्या ये ऐसे कैसे गलत हो रहा है? हो रहा है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। इस बार शेयर कैपिटल नहीं है, इस बार क्या है? इक्विटी है। ओके, तो सर यहां पे आपने तो ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया बेटा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब आप आगे से इक्विटी को ई क्यू लिखना, क्वेश्चन में एग्जाम में पूरा लिखना बेटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बोलो सर कितने लोगों की एप्लीकेशन आई है? 1500 लोगों की। और हम कितना पैसा मांगते हैं? 30 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 45,000 हो गया। क्या बात है सर, सर पक्का पक्का समझ में आ रहा आएगा ही दोस्त, पढ़ते कहाँ हो? चलो नेक्स्ट एंट्री बहुत 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 मजेदार है। नेक्स्ट एंट्री में बहुत कुछ हुआ है। उन 1500 एप्लीकेशंस में से मैंने 300 लौटा दिए हैं, 200 रख लिए हैं, और 1000 तो हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे। तो उसकी एंट्री कहते हैं दोस्त। आओ शेयर, ओहो गलती हो गई, यहां पे क्या लिखना था शेयर की जगह? इक्विटी। क्या बात है बच्चे, बहुत अच्छे हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ चुके हैं? 45,000। अब इसका अलॉटमेंट देखते हैं। सबसे पहले कहां जाता है पैसा? टू। गलत, गलत। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने पैसे जाएंगे? पेन चेंज करके बता देता हूं। 1000 शेयर्स पे हम 30 रुपीज उसमें डाल देंगे कैपिटल में। डन है सर। अगला बोलो, अगला क्या होगा? सर जिसके पैसे हमने लौटा दिए, लौटा दें। एंट्री बोलो लौटानी क्या होती है? टू बैंक। टू बैंक। कितने लोगों को पैसा लौटाया हमने? तो हमने 300 एप्लीकेशन पे उनके 30 रुपए लौटा दिए। तो कितने हो गए? 9000 हो गए। 3 3 9। अच्छा, उसके बाद क्या होगा सर? टू बोलो, टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस बोलो कितना? 200 मल्टीप्लाई 30। बोलो सर बात समझ में आई? आसान था? नोट कर लो सर जल्दी से। सर अभी ट्विस्ट आने वाला है, बहुत मजेदार ट्विस्ट आने वाला है, जल्दी से नोट करो। चलो सर अगली एंट्री बोलो किस चीज की होगी? शेयर अलॉटमेंट को क्या करना है? ट्रांसफर या रिसीव? ट्रांसफर या रिसीव? ट्रांसफर। एंट्री बोलो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
एंड देन 2, अरे क्वेश्चन प्रीमियम का है तो 2 SPR। और कितने कितने पैसे मांगे सर, मैं यहाँ पे ये SPR होता है, S स्टैंड फॉर सुजाता, P स्टैंड फॉर प्रसन्नजीत एंड R स्टैंड फॉर राधा। बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? इसका मारूंगा इसको बेटा, इसके मुंह पे कपड़ा बांधो बेटा। अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा, मैं वीडियो में बोल नहीं सकता, ये लोग चैनल ब्लॉक कर देंगे हमारा। पागल कहीं। हाँ बेटा बताओ कितना आएगा? अमाउंट बोलो अमाउंट। हम 1000 डालेंगे यहाँ, कितने का था? 30 का। और प्रीमियम कितने का है? बोलो कितना आया? 30,000 और यहाँ पे 10,000, तो टोटल कितना हो गया? 40,000। अच्छा एक बात बताओ, ये बार बार चीख रहा है बैंक की एंट्री, बैंक की एंट्री, बैंक की एंट्री। वो एंट्री कौन से नंबर की एंट्री है? 3rd नंबर की एंट्री है, लेकिन होती कब है? वो 4th के बाद होती है गधा। अब ये भी पीछे सवाल करके क्या भूल रहा है? कतई नीच आदमी है ये। बोलो सर अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री बोलो, अगली एंट्री बोलो। अपने को अलॉटमेंट में कितने पैसे चाहिए? अपने को अलॉटमेंट में कितने पैसे चाहिए? 40,000। बट ऑलरेडी मेरे पास कितने आ रखे हैं? ऑलरेडी मेरे पास 6,000 आ रखे हैं। मुझे चाहिए टोटल 40, ऑलरेडी 6 आ गए, तो पब्लिक कितना देगी? 34। हो गया, क्वेश्चन खत्म। बताइए इसमें कुछ था? ये नीच आदमी समझने को राजी नहीं हो रहा था। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 34,000। उसके बाद अगला बोलो क्या होगा? 2। ये डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा। बहुत बढ़िया बेटा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट कितने से? 6,000 से। 2, अरे बोलो 2। अबे हट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपने कर लिया दोस्त? डन। बोलो समझ में आया? चलो सर, आज से आपको घर के लिए होमवर्क मिलना चालू होगा बेटा। आज से आपको घर के लिए क्वेश्चन मिलना चालू होगा बेटा। बोलो समझ में आया क्या? बोलो सर लास्ट एंट्री क्या होगी? वो तो आपको आती है, मैं करवाऊं? वो आती है मैं करवाऊं? वो कहती है आती है, ठीक है आप अपना करो मैं अपना करता हूं, इधर मत देखना बस। बोलो एंट्री बोलो क्या होगी? एंट्री बोलो एंट्री। अबे हट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, कॉल अकाउंट डेबिट 2। अरे बोलो 2। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने पैसे मांगू? 1000 लोगों से, तो कितना हो जाएगा? 40,000। लास्ट एंट्री बोलो, लास्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 2। अरे बैंक अकाउंट डेबिट 2। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बोलो सर कितना? 40,000। डन सर, बहुत बढ़िया बेटा। अभी मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन दूंगा बेटा। सेम क्वेश्चन आपको टीएस ग्रेवाल सर की बुक में भी मिलेगा, चाहे आप किसी भी साल की टीएस ग्रेवाल की बुक से उठा के करो। अगर किसी बच्चे के पास टीएस ग्रेवाल सर की पुरानी बुक भी है तो बेटा इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन है ही नहीं, कोई ज्यादा इवैल्यूएशन नहीं है, तो तुम परेशान बिल्कुल मत होना, तुम पुरानी बुक से भी पढ़ सकते हो। बस मेरे क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे भी लिख के दिखा रहा हूँ, आप उससे अपना क्वेश्चन मैच कर लेना। नहीं मैच हो आप अपनी बुक दिखा देना, मैं आपको बता दूंगा ये वाले क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा। ठीक, चलो सर क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब नालायक बच्चों जल्दी से स्क्रीन पे दिखने वाले दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, ये आपको करके आना है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास को शुरू करने से पहले इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दिखाया जाएगा। ठीक, जिसका सही होगा बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं होगा वो मेरे से पूछेगा। ठीक, चलो सर बहुत 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 थैंक यू।